स्वागत है आप सबका एक नए ट्रैवल व्लॉग में। अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं जा रहा हूँ कुर्ग, जिसे मडिकेरी के नाम से भी जाना जाता है। बेंगलोर से कुर्ग लगभग 270 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ पहुँचने में हमें लगभग 6 से 7 घंटे लग जाएंगे, इंक्लूडिंग ब्रेक्स। तो फ़िलहाल मैं पहुँचा हूँ केआरपुरम, और अगर रूट की बात करूँ तो मैं जाने वाला हूँ आज वाया हेब्बल, नीलमंगला, NH75 होते हुए कुनिगल, चंद्रायापटना, किरणबीड़ा, कुशाल नगर और फिर मडिकेरी। वैसे बेंगलोर से कुर्ग जाने के लिए एक और रास्ता भी है, जो कि वाया मैसूर यानी कि NH275 जिसे एक्सप्रेसवे भी कहते हैं, उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। पर वहाँ जाने के लिए आपको वाया इलेक्ट्रॉनिक सिटी, नाइस रोड होते हुए या फिर कैंगेरी से होते हुए एक्सप्रेसवे पकड़कर आपको मैसूर देन मैसूर से कुर्ग जाना है। तो अगर टोल टैक्स की बात करूं तो इस रूट में टोटल 5 टोल हैं, यानी कि एक जो तुमकुर नीलमंगला पहुंचने से पहले लगेगी वो, उसके अलावा NH75 में 4 जगह टोल टैक्स लगेंगे, जो टोटल मिलाकर आपका 225-230 रुपये होंगे। बाय द वे आपको बता दूं कि ये जो ट्रैवल व्लॉग है ये पूरा एक सर्कल करने का प्लान है, यानी कि मैं जाऊंगा नीलमंगला NH75 होते हुए कुर्ग और आते वक्त वाया मैसूर से आऊँगा। तो आपको ये पूरे मतलब कि जो रूट है इसका नॉलेज हो जाएगा कि अगर आप अपने लोकेशन से कुर्ग मडिकेरी जाते हो तो कौन सा रूट लेना आपके लिए सेफ़ और फ़ायदेमंद है। अभी हम पहुंच चुके हैं आइकिया मेट्रो स्टेशन के पास, और इसे क्रॉस करके थोड़े ही दूर बाद आपको एक सर्विस लेन में जाने की डाइवर्जन मिलेगी, जहां से आप नीलमंगला से NH75 को कनेक्ट करोगे। तो ये जो ऊपर ग्रीन बोर्ड दिख रहा है इसमें लिखा हुआ है नीलमंगला ऑन लेफ्ट, और आपको इसके बाद ही सर्विस रोड पे डाइवर्ट होना है। तो नीलमंगला से टर्न होने के बाद अभी हम आ चुके हैं NH75 में, जो कि टुवर्ड लेफ़्ट है। तो NH75 में आने के बाद मैं आपको बता दूं, आपको इस रोड में लगभग 4 टोल टैक्स देने होंगे टिल चंद्रायापटना। अगर आपको रेस्टोरेंट ऑप्शंस के बारे में जानना है तो आपको ये बता दूं, आप जैसे नीलमंगला से टर्न लेते हैं यानी कि NH75 आप जैसे आते हो, ठीक थोड़ी देर बाद ही आपको पाकशाला, काडम्बा वेज, ये सारे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स मिलते हैं जो कि अच्छे हैं। इसके अलावा अगर आप ऑन द वे ब्रेकफास्ट या लंच करने का प्लान करते हो तो कुनिगल एक ऐसा स्पॉट है जिसके आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, और आपको उस जगह पर ही अच्छे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, यानी कि उसके बाद या उससे पहले आपको उतने अच्छे रेस्टोरेंट्स नहीं मिलेंगे। वैसे मैं हर बार की तरह आज भी ब्रेकफास्ट होटल द्वारका वेज में करने वाला हूँ, जो कि कुनिगल में है। तो वहाँ पहुँचने में लगभग 8:30 से 9 बज जाएंगे, जो कि ब्रेकफास्ट के लिए परफेक्ट टाइमिंग है। अगर आपको भी ब्रेकफास्ट करना है, यानी कि अगर आप सुबह 6 बजे निकलते हो तो 8 साढ़े 8 बजे तक आप कुनिगल पहुँच जाओगे, और वहाँ पर या तो द्वारका वेज या फिर और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट है, आप वहाँ भी अपना ब्रेकफास्ट कर सकते हो। वैसे NH75 की बात करूं तो आपको नीलमंगला से हसन तक ये रूट बहुत ही अच्छी मिलती है, यानी कि रोड कंडीशंस बहुत अच्छे हैं, और ये टोटल 4 लेन है, यानी 2 लेन जाने का और 2 लेन आने का।
एक और बात, क्योंकि ये सिर्फ 4 लेन की हाईवे है, यानी 2 लेन जाने का और 2 लेन आने का, तो इसलिए कहीं कहीं पर जहाँ पर बहुत सारे गांव हैं तो वहाँ पर आपके ही लेन में रॉन्ग साइड से बाइक या साइकिल से लोग आते दिख जाएंगे। तो केयरफुली लेफ़्ट साइड में थोड़ा सा स्पेस बचाकर ही ड्राइव करना सेफ है। एक और बात आपको बता दूं, अगर आप कुर्ग आने का प्लान कर रहे हो तो आप चाहे मैसूर से आओ या फिर नीलमंगला NH75 होकर आओ, आपको कुशाल नगर क्रॉस करना ही है। और कुशाल नगर एक ऐसा जगह है जहाँ पर आपको टूरिस्ट अट्रैक्शंस मिलते हैं, यानी कि अगर आपको कुछ जगह को टारगेट करना है, घूमना है जाते वक्त और आते वक्त, तो वो आप ज़रूर कर सकते हो। फ़िलहाल हम जाने वाले हैं कुशाल नगर, और कुशाल नगर में 2 जगह हैं, यानी कि एक है नामडोलिक मोनेस्ट्री गोल्डन टेम्पल जो कि तिब्बतन लोगों का है, और दूसरा है निसर्गधाम आइलैंड जो कि एक बर्ड सेंचुरी है। इन दोनों को एक्सप्लोर करते हुए हम पहुंचेंगे मदिकेरी। तो लेफ़्ट साइड में जो लेक है इसके ठीक नेक्स्ट ही आपको होटल द्वारका वेज मिलेगी। तो इसके बाद ही आपको तुरंत सर्विस रोड पर डाइवर्ट होना है और होटल द्वारका वेज में एंटर करना है। इस होटल की पार्किंग बड़ी है, वॉशरूम नीट एंड क्लीन और बड़ी है, और जो खाना है वो भी बहुत अच्छा है। तो आप इस होटल को ट्राई कर सकते हो। इस होटल में खाने पीने के अलावा किड्स लोगों के खेलने के लिए भी कुछ बनी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ क्राफ्ट्स एंड गिफ्ट आइटम भी सेल होते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब बारी है हमारे ट्रैवल को कंटिन्यू करना। तो अभी हमें कुनिगल में और हमें चंद्राया पटना तक इसी NH75 में ही कंटिन्यू करना है, जो कि लगभग 65 किलोमीटर की है। तो यहाँ से अभी हमें लगभग 1 घंटे का समय लगेगा चंद्राया पटना तक। फिर वहाँ से हम NH75 को अलविदा कहेंगे और हम टुवर्ड्स किरणबिड़ा और कुशाल नगर की तरफ दूसरे रास्ते में निकल जाएंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं चंद्राया पटना, और यहाँ से अभी हम लेफ़्ट होते हुए कुशाल नगर की तरफ निकलेंगे। चंद्राया पटना से कुशाल नगर की जो दूरी है वो लगभग 100 किलोमीटर होगी, जिसे पार करने में लगभग 2.5 घंटे लगेंगे।
एक बात और बता दूं, यहाँ से लगभग यानी कि चंद्रायपटना से कुशाल नगर की जो रोड है ये लगभग 2 वे है, यानी कि आने का और जाने का एक ही रोड में ही है। तो यहाँ पर आपको गाड़ी थोड़ा केयरफुली चलाना होता है और यहाँ पर पॉपुलेशन भी थोड़ा ज़्यादा है, तो ड्राइविंग विथ एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है यहाँ पे। तो आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे, जैसे ही हमने हाईवे को अलविदा कहा और जैसे ही हम कुशाल नगर की तरफ निकल रहे हैं तो वह सारा यानी कि चारों तरफ ग्रीनरी भर गई है, यानी कि रोड के लेफ़्ट एंड राइट दोनों तरफ बहुत खेत जंगल सब भर गए हैं। फ़िलहाल हम हैं किरण बीड़ा में, और किरण बीड़ा कुशाल नगर और चंद्रायपटना के बीच में आती है। तो फ़िलहाल हम पहुंच गए हैं कुशाल नगर, और जैसे ही आप कुशाल नगर पहुंचोगे आपको लेफ़्ट में एक छोटा सा मंदिर दिखेगा वाइट कलर का, और इसके थोड़े देर बाद ही आपको राइट टर्न लेना है टुवर्ड्स नामडोलिक मॉनेस्ट्री गोल्डन टेम्पल। कुशाल नगर में अगर आपको लंच करना है, यानी कि अगर आप सुबह निकले थे बेंगलोर से और लंच करना है, तो यहाँ पर ये एक ऑप्शन है जो कि ग्रैंड अरमान, ये एक होटल है या फिर रेस्टोरेंट है, आप यहाँ पर अपना लंच कर सकते हो। इसके अलावा नामडोलिक मॉनेस्ट्री के ठीक सामने भी एक है जो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर मेरे राइट साइड में नामडोलिक मॉनेस्ट्री है और इसकी जो पार्किंग है वो लेफ़्ट साइड में है। तो आपको सामने से ठीक इसकी जो मेन गेट है उसके ऑपोजिट आपको पार्किंग का जो स्पेस है वो मिलता है। तो कार को हमने यहाँ पार्क कर दिया है जिसकी फ़ी है 50 रुपीज़। अब यहाँ से थोड़ा सा वॉक करके सामने की तरफ वापस जहाँ से आए थे वहाँ पर जाएंगे और टेंपल में एंट्री करेंगे। टेंपल की एंट्री फ़ी कुछ भी नहीं है, वो फ्री है। ये जो गोल्डन टेम्पल है इसके आसपास बहुत सारे हैंडक्राफ्ट और गिफ्ट आइटम्स आपको मिलते हैं जो आप यहाँ से परचेस कर सकते हो एंड आप इनको सपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर आने में एक अलग सा पीस आपको महसूस होती है जब यहाँ पर आप आते हो, यहाँ पर इंजॉय करते हो इस जगह को। बाय द वे इस बार ये ट्रिप एक फैमिली ट्रिप है और मेरे साथ मेरे भांजा भी है जो कि यहाँ सबसे ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। तो अभी हमें तिब्बत किचन रूफटॉप जो कि नामडोलिक मॉनेस्ट्री के गेट के ठीक ऑपोजिट आकर थोड़े से राइट साइड में ही है और गूगल में ये मिल जाता है, आप इसको सर्च कर सकते हो। इसका एम्बियंस बहुत सुंदर है एंड खाना भी इसका अच्छा है।
तो लंच करने के बाद अब बारी है वापस हमारे अगले डेस्टिनेशन की तरफ निकलने का, जो कि है निसर्गधाम आइलैंड या फिर निसर्गधाम बर्ड सेंचुरी। ये एक छोटा सा आइलैंड है जहाँ पर बर्ड्स एंड एनिमल्स को रखा गया है, जिन्हें आप पास से देख सकते हो। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं। नैंडोलिक मोनेस्ट्री एंड निसर्गधाम आइलैंड ये दोनों ही आसपास से लगभग मतलब कि 5 से 6 किलोमीटर के अंदर ही आती है। और ये सारा जो जगह है ना, ये सारा कावेरी रिवर जो उसके आसपास का ही है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं निसर्गधाम, और इसकी जो कार पार्किंग यानी कि जो एंट्री फ़ी है वो 50 रुपीज़ है, ये अलग है। और इसके बाद आपको वापस टिकट लेना होता है अंदर में, जो कि पर पर्सन 50 रुपीज़ होता है। और 5 साल से छोटे बच्चों का फ़ी यहाँ पर नहीं लगता। इस आइलैंड का या फिर यूँ कहिए इस जो बर्ड सेंचुरी है, इसका जो एंट्री है वो इस गेट से यानी कि इस ब्रिज से स्टार्ट होती है। और आप सबसे पहले बैम्बू ट्रीज़ का एक फॉरेस्ट है उससे क्रॉस करते हो और उसके बाद बर्ड सेंचुरी तक पहुंचते हो। तो अभी चलते हैं बर्ड सेंचुरी और आपको दिखाते हैं वहाँ पर क्या क्या है। तो बर्ड सेंचुरी का भी जो एंट्री फ़ी है वो भी पर पर्सन 50 रुपीज़ है, यानी कि जो पार्क में आप एंट्री किए हैं आइलैंड में उसका 50 रुपीज़ पर हेड था। उसके बाद बर्ड पार्क जो कि है सेंचुरी टाइप का है, वहाँ भी 50 रुपीज़ अलग से हैं। इस बर्ड पार्क में आप अपने हाथ से जितने पंछी लाइक पैरट आप उनको खिला सकते हो, जो मैं भी करने वाला हूँ। ये एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा है, यानी कि आप यहाँ पर आते हो और बर्ड्स को जब खिलाते हो आपको बहुत ही अच्छा लगता है जब वो अपने आपके हाथ में बैठकर खाना खाते हैं और फिर जैसे खाना ख़त्म होता है सब निकल जाते हैं। तो आपको यहाँ पर आना चाहिए और इसे ट्राई करना चाहिए। निसर्गधाम घूमने के बाद अब बारी है हमारे होटल पहुंचने का, और होटल चेक इन करने के लिए हमें पहुंचना पड़ेगा मदिकेरी टाउन। और मदिकेरी यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां पहुंचने में हमें 40 से 45 मिनट लगेंगे। जैसे जैसे हम मदिकेरी टाउन की तरफ पहुंच रहे हैं, यहाँ पर जो मौसम है और जो रोड है वो पूरे घने हो गए हैं जंगलों से। यहाँ पर या तो सनलाइट आती है या बिल्कुल नहीं आती है, यानी इतने घने जंगल है कि सनलाइट तक अंदर नहीं आ पा रही है। कुशाल नगर से मदिकेरी पहुँचने का जो रूट है वो बहुत ही सीनिक है। जितना ये सुंदर है उतना ही ये डेंजर भी है, यानी कि यहाँ पर आपको बहुत ही घाट टाइप के रोड दिखने को मिलेंगे और आपके जो कार की स्पीड है उसे आप कंट्रोल में रखना है, क्योंकि सामने से जो कार आ रहे हैं वो भी बहुत ही स्पीड में आ रहे हैं।
तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर सनलाइट नहीं है, यानी कि कहीं पर आपको अचानक से छाँव दिखता है अंधेरा, और कहीं पर अचानक से सनलाइट है, वो भी सामने से। तो केयरफुली यहाँ पर या तो आप सनग्लासेस यूज़ कर लें या फिर बहुत ही केयरफुली सामने नज़र रख कर ड्राइव करें। तो अभी हम अपने होटल पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है होटल अल्टीट्यूड कुर्ग। ये मेन सिटी यानी मदिकेरी सिटी से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर ही है, और होटल के ऊपर से वो सिटी भी दिखता है, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। इसकी पार्किंग अच्छी है और इसकी जो लोकेशन है वो बहुत सीनिक है। चेक इन करते हैं और आपको रूम दिखाता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो आप भी यहाँ पर अपना स्टे ले सकते हैं। बाकी ये रूम कैसा है, होटल कैसा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा बाद में। तो हमने यहाँ 2 रूम बुक किया है और दोनों ही रूम बहुत ही सुंदर, नीट एंड क्लीन, एंड जितने भी ज़रूरत की चीज़ें हैं सारे अवेलेबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। साथ ही यहाँ पर बालकोनी है जहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है। इसकी पार्किंग भी अच्छी है, और ये जो सामने रोड है ये यहाँ का जो मेन रोड है, यानी कि इसे NH 275 भी कहते हैं, जो कि यहाँ से मैसूर, कुर्ग, मैंगलोर सबको जोड़ती है। तो अभी बज चुके हैं रात के 9 और यहाँ बहुत ही ठंड है। अचानक से टेम्परेचर डाउन हुई है और बादल जो है होटल के टेरेस से हमें दिख रहे हैं, मतलब कि टच कर रही हैं। तो यहाँ अगर दिन में गर्मी रहती है और रात में अचानक से बहुत ही टेम्परेचर डाउन होता है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जगह पर।